आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में चीज़ें निकल कर आ रही है, जिस पे हम सभी लोगों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिकल है जिसमें दिख रहा है, जिसमें लिखा गया है कि बिहार में जातिगत जो आरक्षण है उस पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज़ें हुई थी, ये चर्चा में क्यों है। बिहार में 65% आरक्षण पर लगी रहेगी रोक। नीतीश कुमार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। नीतीश कुमार ने क्या प्रयास किया है दोस्तों, बिहार में ऐसा क्या किया इन्होंने जो बिहार में आरक्षण पूरा 65% तक जा रहा है, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50 से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट मामलों पर सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा है कि अपील दायर की जा सकती है और मामले की सुनवाई सितंबर महीने में भी की जा सकती है। क्या है मुद्दा, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में जातिगत आरक्षण मामले में बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, जातिगत आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पीठ के सामने रखा गया था, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला क्या था दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी कि वो जो फैसला जो पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है वो अंतिम फैसला होगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच दोबारा सितंबर 2024 में सुनवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सुनवाई पूरी होने तक राज्य सरकार को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। क्या था जातिगत आरक्षण मामला, क्या था, इसको डिटेल में समझने का काम करते हैं। बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया था। दोस्तों, इसमें 65% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। पटना हाई कोर्ट, यानी कि ये बिहार विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जाकर ये मामले अटक चुका है। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा है, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। आधार सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, पटना कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इसका आधार किस चीज़ को बनाया है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 में एक केस हुआ था दोस्तों, जिसे आधार बनाकर इस फैसले को रद्द किया गया है। पटना हाईकोर्ट इस फैसले पर राज्य सरकार ने स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, पर इससे बाहर पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है पटना हाईकोर्ट जजमेंट को। क्या है बिहार में आरक्षण सिस्टम, क्या है दोस्तों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को पहले 16% था आरक्षण, अब 20% कर दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 1% आरक्षण था, अब 2% कर दिया गया है। बैकवर्ड क्लास को 15% था, अब 18% कर दिया गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 18% था, अब 25% कर दिया गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10 था, आज 10 ही किया गया है। दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 पर एक नज़र डालते हैं। क्या था ये मामला पूरा। इंदिरा साहनी ने OBC कोर्ट की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। क्या था OBC कोर्ट, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने OBC को 27% आरक्षण के फैसले को सही ठहराया था। इंदिरा साहनी इन्होंने OBC का जो 27% आरक्षण था, इन्हीं के विरुद्ध इन्होंने याचिका दायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने OBC का 27% आरक्षण को सही ठहराया था। इस फैसले के साथ ही रिजर्वेशन के लाभ में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लागू हुआ था। दोस्तों, सामाजिक आर्थिक तौर पे मजबूत तबकों को रिजर्वेशन देने से इनकार किया गया था। इसी फैसले के साथ यह नियम बना कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। यही 50% से अधिक, इसी का आधार बनाकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जो 65% रिजर्वेशन थी बिहार सरकार की सरकारी नौकरियों में, उसे रद्द करने का प्रयास किया है। 50% से अधिक आरक्षण कैसे हो सकता है, क्या है, इसको डिटेल में जानते हैं। इस 50% की सीमा का उल्लंघन असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963
और देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के मामले में आरक्षण की सीमा का निर्धारण किया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 क्या था? केंद्रीय स्तर पर, यानी इकोनॉमिकली रूप से जो बैकवर्ड सेक्शन है, केंद्रीय स्तर पर यह एकमात्र अपवाद है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठ ने 3-2 के फैसले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा था। इसमें कहा गया था कि 50% की सीमा केवल SC, ST और OBC के आरक्षण पर लागू होती है, ना कि एक अलग आरक्षण पर जो पिछड़ेपन के ढांचे के बाहर संचालित होता है दोस्तों, ऐसा कहा गया था। बस इतना ही था आज के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल